तो बेटा इसमें रंबस ड्रा करनी है जिसमें एक साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रंबस होता क्या है। रंबस एक ऐसी एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। और इसमें और स्क्वायर में फ़र्क ये होता है कि जैसे स्क्वायर की भी चारों लेंथ इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर के जो एंगल्स हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं, वो राइट एंगल्स होते हैं। चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और ऑल साइड इक्वल होती हैं। और रंबस में चारों साइड तो इक्वल होती हैं लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो आइए पहले इसमें जो साइड है वो ड्रा करते हैं। तो ये बेटा इसकी जो साइड है 3.5 सेंटीमीटर की, ये मैंने लाइन ड्रा कर ली है। अब इसके एक पॉइंट के ऊपर 45 का एंगल ड्रा करेंगे। एंगल ड्रा करने के लिए पहले किसी एक पॉइंट पे कर लें। अब कंपास को जितना खोला हुआ है इससे कम या ज़्यादा ना हो, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। ये 60 का हो गया। और इसी आर्क पे अगली आर्क पे रख के एक और आर्क ड्रा कर लेंगे, ये हो जाएगा 120 का एंगल। तो ये 60 का और ये 120 का। अब हमें पता है कि 60 और 120 इसका बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आएगा। पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो जो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो उसका बाइसेक्ट करने से 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो पहले हम इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं। 120 पर आके एक आर्क ड्रा की और इसी तरह फिर कंपास को जितना खोला हुआ था कम या ज़्यादा नहीं करना, ये आर्क ड्रा की। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क क्रॉस कर रही हैं वहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करें और इस पॉइंट को स्केल के साथ इसकी लाइन ड्रा कर दें। तो दोनों पॉइंट जहाँ पे कट हो रहे हैं वहाँ पे एक डॉट लगा दिया और इस डॉट को फिर स्केल से हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये जो हमारे पास एंगल बन गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री को हम बाइसेक्ट करेंगे। 90 डिग्री को बाइसेक्ट इस तरह से करेंगे कि एक हम इधर 0 है, ये 0 का एंगल है और ये 90 का एंगल है। 0 और 90 को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो वो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो कंपास को मुनासिब सा खोल के एक साइड पे रख के 90 पे रख के एक आर्क ड्रा कर लें। और कंपास को इतना ही खोले रखना है और पहली आर्क को कट करना है। जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं वहाँ पे एक पॉइंट लगा लें। तो उस दोनों आर्क जहाँ मिली है वहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लिया। अब इस पॉइंट को एंगल इसका 45 के एंगल की लाइन ड्रा कर लेनी है। इस रे को जितना मर्जी आप लंबा ड्रा कर लें। ये मैंने कलर पेन इसलिए यूज़ किया ताकि थोड़ा सा आपको ना क्लियर नज़र आए। अब देखें इसमें बेटा जो मुश्किल स्टेप्स था ना वो हो चुका है। अब हमें पता है कि रंबस की ऑल साइड इक्वल होती हैं। अगर ये वाली साइड 3.5 है तो इधर भी 3.5 होगी, बाकी भी 3.5 होगी। अब ये वाली लाइन ड्रा करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे कंपास को रखो और जहाँ तक पहले इसको खोला था ना ए तक देखें, इसको आप लोगों ने ए तक इसको कंपास को खोल लेना है। तो अब एक आर्क ऊपर लगा लें, ये भी 3.5 की, ये भी 3.5 है ना, तो ये भी 3.5 है। अब इसी तरह ए पे रख के भी एक आर्क लगा लें, ठीक है। ये आर्क लगा दी। मैं इसलिए दूसरी तरफ से पकड़ रहा हूँ कि कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, इसलिए ये भी 3.5 का आर्क लगी। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे ये आर्क लगी थी ना 3.5 की, इस आर्क के ऊपर रख के हमने एक पहले इस वाली आर्क को कट करना है। ये इसका समझिए कि लास्ट जो एक मुश्किल स्टेप कह लें या आसान कह लें, ये वाला है। अब इसमें बेटा हमने ये करना है, इस वाले पॉइंट को ये ए बी, ये सी और ये डी है, इसके ऊपर भी एक पॉइंट लगा लें। यहाँ पे रख के पेंसिल को इसको इसके साथ ज्वाइन किया और इसी तरह इन दोनों पॉइंट्स को भी हम आपस में
ज्वाइन कर देंगे, ये ए बी सी एंड डी। तो इसमें देखें कि इसकी आल साइड्स इक्वल है, 3.5 है, लेकिन इसका जो एंगल है वो ये वाला एंगल 45 का है। तो अगर आप एंगल को मेजर करें, वैसे आपकी कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप देखें कि हमने जो पहला 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया था वो 90 का ही है, और जो 45 का है, ये देखिए 40 और 50 के दरमियान में 45 का एंगल है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़। तो बेटा एक रम्बस इसमें कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें वन साइड और एक एंगल दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी साइड है वो ड्रा करते हैं। तो अब बेटा किसी भी एक पॉइंट पे हम 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले हम 60 का एंगल बनाएंगे। इस पॉइंट पर रख के आर्क ड्रा की, तो यहाँ पे रख के हमने आर्क ड्रा की, तो ये 60 की आर्क होगी, ये 60 का एंगल बन जाएगा। अब 60 और 0, ये 60 है और ये 0 है, इसका हाफ करेंगे तो वो 30 डिग्री बनेगा। तो जितना एक साइड पर रख के कंपास को खोलना है उतना ही दूसरी साइड पे भी कंपास को रख के एक आर्क ड्रा करें। अब जहाँ पे दोनों आर्क आपस में मिल रही हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट की डायरेक्शन में एक रे ड्रा कर दें। लेकिन ये लाइन ड्रा करने से पहले क्योंकि स्टूडेंट जल्दी में कुछ इसमें कन्फ्यूजन, इसमें मिस्टेक भी हो सकती है, तो स्टूडेंट को चाहिए कि पहले लाइन ड्रा करने से पहले ये डी से चेक कर लें कि क्या हमारा एंगल, अगर हमने 30 का बनाया है तो 30 ही है। अगर 30 का ना हो तो हम उसको लाइन ड्रा करने से पहले हम लाइन को उसको अरेज कर देंगे ताकि हम उसके मुताबिक फिर बना लें। देखें ये हमारा एंगल इधर से 0 और ये 30 की सीध में ही है। तो इस तरह ये होता है क्योंकि पेपर, जब टीचर ने पेपर चेक करने होते हैं तो उन्होंने डी के साथ जल्दी में या अंदाजे से उन्होंने एंगल ही चेक करना होता है कि एंगल ठीक है या नहीं। तो इसलिए अगर एंगल ही गलत हो जाए तो फिर बाकी उन्होंने फिर मार्क्स कम हो सकते हैं। तो ये बेटा हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रा किया। तो अब इसमें हम इस लाइन को मज़ीद भी हम लंबा खींच सकते हैं, अगर हमें और चाहिए होगा तो हम इसको और भी लंबा ड्रा कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट ये है कि हमारी क्योंकि रम्बस में आल साइड इक्वल होती हैं, अगर ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। हम यहाँ पे रख के पहले इसके मुताबिक इसको कंपास को खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर थी, हमने यहीं से इसको ये भी 4 सेंटीमीटर कंपास खोल लिए। अब इस एंगल वाली लाइन के ऊपर हमने आर्क 4 सेंटीमीटर की ड्रा कर ली। अब कंपास हमारी 4 सेंटीमीटर खुली हुई है, अब हमने यहाँ पे रख के भी एक आर्क इस तरफ ड्रा कर लेनी है, ठीक है। अब हमने ये जो एंगल वाली लाइन के ऊपर जो 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगी थी, इस पे रख के कंपास को एक और आर्क ड्रा करनी है, जो इस वाले पॉइंट पे रख के जो आर्क ड्रा की थी उस वाली आर्क को ये कट करेगी। अब बेटा हमने इस वाले पॉइंट को ए के साथ भी और इसको इधर सी के साथ भी, ये सी पॉइंट है हमारा, इस तरतीब दे देंगे ए बी सी और ये डी हो जाएगा। इनको अब हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये बेटा इसको हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी आल साइड 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी रम्बस बन चुकी है। इस वीडियो में हम एक ऐसी रम्बस ड्रा करेंगे जिसकी एक साइड के साथ जो बेस एंगल है वो 75 डिग्री का है। तो आइए पहले इसकी जो साइड है वो ड्रा करते हैं। तो ये बेटा हमने इसकी लाइन जो इसकी साइड है वो ड्रा कर ली है। अब हम इसके एक पॉइंट के ऊपर एंगल बना लेंगे। तो जो 75 डिग्री का एंगल है, ये हमें पता होना चाहिए कि 75 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा होता है। तो 75 डिग्री का जो एंगल है बेटा, ये 60 और 90 डिग्री दोनों एंगल को जब बाइसेक्ट करेंगे तो फिर 75 डिग्री का एंगल बनता है। कौन से दो एंगल को बाइसेक्ट करेंगे? 60 और 90, यानी 60 और 90
डिग्री के एंगल्स को जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो फिर 75 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैं पहले इसका 90 एंगल बनाता हूँ। तो ये बेटा इसके बाद हमने 60 और 120 को बाइसेक्ट कर लेना है। 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये 90 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है। ये आपको समझाने के लिए मैंने साथ लिख दिया है। अब हम 60 और 90 डिग्री को हम इसका बाइसेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दी और एक 60 डिग्री के ऊपर हम रख के एक आर्क ड्रा कर देंगे। तो अब इसमें 75 डिग्री का एंगल की जो लाइन है वो ड्रा करने से पहले हम डी से चेक कर लें। ये ट्रिक होता है, ये वैसे ऑफिशियली बताते नहीं होते, लेकिन ये वैसे आपको बता रहा हूँ कि पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो एंगल है वो 75 पे ही आ रहा है। इधर से आएंगे ना 0 कि 70 और 80 के दरमियान में जो हमारा होगा ना पॉइंट कट, वो हमारा 75 डिग्री है। तो ठीक है, ये कि बिल्कुल इसके दरमियान में ही है। तो यहाँ पे अब हम इसकी लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो अब बेटा इसका स्टेप ये होगा कि अब हमने बी पॉइंट पे रख के कंपास को ए के इक्वल खोल लेना है। ये 4.5 था हमारा, जितना भी होगा किसी भी, अगर हम कोई और ट्रायंगल कोई रम्बस बना रहे हैं तो उसमें भी ऐसे ही होगा। हमने इसके इक्वल इसको खोल लिया। अब इतनी ही आर के ऊपर इस एंगल वाली लाइन के ऊपर कर लेनी है और अब बी के ऊपर रख के भी हमने ए पॉइंट पे रख के भी एक आर्क ड्रा कर लेनी है। अब हमने ये एंगल वाली लाइन के ऊपर जहाँ पे आर्क ने इस लाइन को कट किया था वहाँ पे भी रख के हमने एक आर्क लगाई जिसने पहली आर्क को इस पॉइंट के ऊपर कट किया। इसको हल्का सा डॉट लगा लें। डॉट इसलिए लगाते हैं कि ज़रा वहाँ से हमें लाइन ड्रा करना ईजी हो जाती है। पहले यहाँ पे पेंसिल को रख लें। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। तो बेटा ये देखें कि ये हमारी रम्बस जो है ना वो तैयार हो चुकी है। इसकी ऑल साइड इक्वल्स हैं और ये जो एंगल है हमारा, ये हमारा 75 डिग्री का एंगल है। तो बेटा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।